देश भर में 3 लाख से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की। सवाल ये है कि क्या सरकार मांग मानेगी। दिल्ली से लेकर देहरादून और पटना से प्रयागराज तक एक जैसी तस्वीरें थी। अस्पताल में मरीजों को तीमारदारों के भरोसे छोड़ रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर नारे लगाते रहे। We all doctors are standing for her. ये नेशनल इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। हमारे कलीग के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं होगी। दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, कलावती अस्पताल, राम मनोहर लोहिया, जीबी पंत, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं, इलेक्टिव सर्जरी और लैब की सर्विस बंद रही। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के गेट पर रेजिडेंट डॉक्टर ने प्रदर्शन किया, फिर बैनर के साथ मार्च निकाला। पटना के पीएमसीएच में भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। रायबरेली से रांची और मुंबई से हैदराबाद तक आक्रोश की आवाज बुलंद होती रही। डॉक्टर कहते हैं कि तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक सीबीआई से जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती। हम लोग की डिमांड है कि इस केस को तुरंत से तुरंत इन्वेस्टिगेट करके सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए। 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि वारदात की सीबीआई जांच के साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। देश भर में करीब 24,000 सरकारी अस्पताल हैं, 3 लाख से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हैं। ज्यादातर बड़े अस्पतालों में हड़ताल का असर दिखा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का असर भी दिखा। हड़ताल की वजह से मरीजों को दिक्कत हुई। तीमारदार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे। एसएसबी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डेट ले रखी थी हमने, 3 महीने पहले डेट ले रखी थी। उसके बाद फिर डेट दी उन्होंने 10 दिन की। ये मोहन जी हैं। बेटे के गले में गांठ है। 3 महीने बाद सफदरजंग अस्पताल में नंबर आया था, इसलिए पत्नी के साथ बेटे को दिखाने अस्पताल आए थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, इलाज नहीं हो पाया। एंड्रोकोलॉजी डिपार्टमेंट से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। परेशानी होगी, स्टडी वगैरह बच्चे की, उस पर प्रभाव पड़ेगा। एब्सेंट लग जाएगी तो उसके अटेंडेंस पे प्रभाव पड़ेगा। मोहन और अनीता जी की तरह ही संतोष का भी दर्द है। कोई नहीं देख रहा जी। हमने हो गया 1 हफ्ता यहाँ बैठे ने और मेरी बेटी एडमिट है यहाँ पे और हमने डॉक्टर की जरूरत थी, वो मिल नहीं रहा। बेटे के दिल में छेद है, 1 हफ्ते से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बोला कि मरीज को खून की जरूरत है, तो परिवार ने 5 यूनिट खून का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन हड़ताल की वजह से अस्पताल में खून नहीं चढ़ पाया। वो हमारी स्लिप भी बनी हुई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर डॉक्टरों के बिना कुछ नहीं है कि डॉक्टर तो है ही नहीं है तो आपका कोई काम नहीं है। उन्हें हार्ट, उनके दिल में छेद है, तो उसके लिए हमें डोनेट करना है। अस्पतालों में ओपीडी, लैबोरेटरी से लेकर रेडिएशन तक का जिम्मा रेजिडेंट डॉक्टर्स के हवाले होता है। हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाएं, इलेक्टिव सर्जरी और लैब की सर्विसेज बंद रहीं। एक तरफ डॉक्टरों का आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो प्रिंसिपल संदीप घोष, उन्होंने उनका रेजिग्नेशन दे दिया। उनका मानना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट में और सोशल मीडिया में उनका बेइज्जती हो रहा है। निर्भया जैसी वारदात के बाद से ही कोलकाता उबल रहा है। आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, तो दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में आम लोग भी सड़कों पर उतर आए। कोलकाता में निकाले गए मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस सब के बीच ममता बनर्जी ने तह तक तफ्तीश के लिए पुलिस को डेडलाइन दे दी है। ममता बनर्जी की सरकार मामले को लेकर एसआईटी बना चुकी है, लेकिन डॉक्टरों को सीबीआई जांच से कम मंजूर नहीं। बीजेपी भी यही चाहती है और मुख्यमंत्री को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इसको आप सीबीआई के हाथ में दे दीजिए। ये कोलकाता पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे, सीआईडी कुछ नहीं कर पाएंगे। वारदात वाकई दिल दहलाने वाली है। देश में सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2021 से 2022 तक इस शहर में सबसे कम अपराध हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।